हाय। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैप राउंड्स 2 के बारे में। एंड स्टूडेंट्स इतनी बड़ी गलती कर देते हैं कि रिग्रेट में रह जाते हैं। कैप राउंड 2 रीजन हो जाता है स्टूडेंट्स के सबसे बड़े में बड़े रिग्रेट का। भले ही कैप राउंड 1 में अच्छा कॉलेज क्यों ना मिला हो, डेफिनेटली कैप राउंड 1 के बाद दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो विच यू मस्ट वॉच। एंड रूल्स जो इस वीडियो में है वही कैप राउंड 3 में वैलिड हैं, वही कैप राउंड 4 में वैलिड हैं। सो ये लास्ट वीडियो जो सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसके बाद और भी कुछ वीडियोस रहेंगी, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर द कैप राउंड सीरीज। बिगेस्ट रिग्रेट जो कैप राउंड 2 होता है वो स्टूडेंट्स के लाइफ में एक वन ऑफ द बिगेस्ट रिग्रेट बन जाता है कई बार। ओके, बिकॉज स्टूडेंट्स सवाल ऐसे पूछते हैं तो कई बार क्या होता है, आंसर गलत नहीं होता है बट क्वेश्चन गलत होता है। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, कई बार आंसर गलत नहीं होता है, क्वेश्चन गलत होता है। आप लोगों ने कॉलेज लिस्ट के लिए मुझे कहा था, आप लोगों ने नहीं भी कहा था, मैंने ही आप लोगों से पहले कह दिया था कि मैं हमेशा हर साल प्रोवाइड करता हूं। तो कैप राउंड 1 में काफी सारे स्टूडेंट्स ने उस लिस्ट को फॉलो किया। एंड अभी उस लिस्ट के समय पे कैप राउंड 1 के टाइम पे मैं सभी स्टूडेंट्स को एक ही सलाह देता हूं कि कैप राउंड 1 में जितने मैक्सिमम चॉइसेस डाल सकते हो डालो, जितने मैक्सिमम चॉइसेस आप डाल सकते हो डालो। कोई सुस्ती नहीं, कोई आलस नहीं। आपका परसेंटाइल 91 के नीचे है, आप जितने मैक्सिमम पूरे पूरे चॉइसेस डालो, पूरी पूरी मेजर लिस्ट डालो। मैं यही सलाह देता हूं कैप राउंड 1 के लिए। अब होता क्या है, स्टूडेंट्स बिजी रहते हैं, वीडियोस देखने का टाइम नहीं रहता है, तो उनको लगता है बस हो गया सब, फिर कैप राउंड 2 में भी वो वही चीज कर देते हैं और वही बन जाता है उनका बिगेस्ट रिग्रेट। तो क्या है यहाँ पर लॉजिक, आइए समझते हैं। लॉजिक बहुत ज्यादा सिंपल है। कैप राउंड 1 वर्सेस 2 का पर्पस क्या होता है, पहले तो पर्पस पता होना चाहिए कि मकसद क्या है इनका। कैप राउंड 1 का पर्पस होता है कॉलेज अलॉट होना। कैप राउंड 1 का पर्पस क्या होता है, कैप राउंड 1 का पर्पस होता है कॉलेज अलॉट होना। कैप राउंड 2 का पर्पस क्या होता है, कस्टमाइजेशन। कैप राउंड 2 का पर्पस क्या होता है, कैप राउंड 2 का पर्पस होता है कस्टमाइजेशन, जबकि कैप राउंड 1 का पर्पस होता है कॉलेज अलॉट होना। इस बार रैंक्स में काफी ज्यादा शिफ्ट आया है। सो देयर आर अगेन सो मेनी स्टूडेंट्स जिन्होंने पेड काउंसलिंग ली थी, हमारे व्हाट्सएप पूरे भर चुके हैं। पेड काउंसलिंग लेने के बाद भी उनको कुछ भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। उसके पीछे का रीजन क्या है, रीजन सिंपल है कि स्टूडेंट्स ने थोड़े थोड़े ऑप्शंस भरे या फिर सामने से उनको छोटी छोटी लिस्ट मिली जो डिसेंट लगती है देखने में। राइट, आपको प्रीमियम फील आता है कि हाँ बस मुझे यही 30 चॉइसेस भरने हैं, प्रीमियम वीमियम यहाँ पे कुछ भी नहीं काम करता है। इस बार रैंक्स में इतना फ्लक्चुएशन आ चुका है, इतना फ्लक्चुएशन आ चुका है कि जिन्होंने ज्यादा चॉइसेस भरे थे वही सक्सेसफुल हैं। फर्दर मोर मैं एक सलाह जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है उनको इस वीडियो के लास्ट में देना चाहूंगा, बट अभी टॉपिक पे आते हैं। कैप राउंड 1 का एम होता है हम मैक्सिमम चॉइसेस भरें, मैक्सिमम चॉइसेस भर के हमको कॉलेज अलॉट हो। एंड कैप राउंड 2 का एम होता है हमारा कस्टमाइजेशन। दिक्कत यहाँ पे आती है, स्टूडेंट्स दूसरों से पूछते हैं, मुझसे पूछते हैं, दूसरे यूट्यूब चैनल से पूछते हैं कि सर कैप राउंड 2 का लिस्ट भी आप दे दो। मैं आपको बता दूं ये सही तरीका नहीं है, ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है कॉलेज में एडमिशन प्रोसेस लेने का। फॉर एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं कैप राउंड 1 में आपने भरे थे, लेटेस्ट एग्जांपल आपने 1 चॉइस, 2 चॉइस, 3 चॉइस, 4 चॉइस, ऐसा करते करते लेटेस्ट अज्यूम आपने भरे थे 100 चॉइसेस भरी थी आपने। कितनी चॉइसेस भरी थी, लेटेस्ट अज्यूम आपने 100 चॉइसेस भरी थी। अगर आपने 100 चॉइसेस भरी थी, अज्यूम करते हैं जो कॉलेज आपको मिला है वो मिला है 66 नंबर का कॉलेज। क्या अज्यूम करते हैं, अज्यूम करते हैं आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो हुआ है 66 नंबर का कॉलेज आपको अलॉट हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, हमने जो लिस्ट आपके साथ शेयर की थी वो मेजर लिस्ट थी। मेजर लिस्ट का मतलब होता है उसमें टॉप से लेके बॉटम जितने एग्जिस्ट करती हैं चीजें सारी की सारी हमने दे दी थी। तो अभी 66 नंबर का कॉलेज अगर आपको अलॉट हुआ है तो यहां पे स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, गलती ये करते हैं, देखो 66 नंबर का चॉइस अगर आपको अलॉट हुआ है और अगर आप बेटरमेंट के लिए जाते हो, कहां पर जाते हो, अगर आप बेटरमेंट के लिए जाते हो तो कैप राउंड 2 का जो फॉर्म होता है, कैप राउंड 2 के फॉर्म में समझो ये आपका कैप राउंड 2 का फॉर्म है।
ओके, सो दिस इज द फॉर्म फॉर कैप राउंड 2। कैप राउंड 2 के फॉर्म में आपका जो 66th नंबर चॉइस था वो सबसे बॉटम में खुद ब खुद अपेंड हो जाता है। क्या हो जाता है? सबसे बॉटम में जो 66th नंबर चॉइस था वो आपका बॉटम में अपेंड हो जाता है। अपेंड का मतलब है वो बाय डिफॉल्ट फिक्स हो जाता है आपका नीचे में, आप वापस से वो चॉइस नहीं डाल सकते हो। काफी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फिर से 1 to 100 भर देते हैं। क्या कर देते हैं? फिर से यहां पे 1 to 100 भर देते हैं और बोलते हैं मुझे आपने ही तो बोला था, आपने ही तो बोला मैक्सिमम चॉइसेस भरो। वही तो हमने सुना, अरे वो कैप राउंड 1 के लिए बोला था। एग्जाम्पल तौर पे कोई, ये पहली गलती है, ऐसी बहुत गलतियां हैं। एग्जाम्पल तौर पे 66 नंबर का आपको अपेंड हुआ है कॉलेज और आपने वापस से 1 से लेके 100 तक भर दिया, तो इस बार हो सकता है आपको कोई नीचे का और मिल जाए। समझो आपको 82 नंबर का कॉलेज मिल जाए। फिर स्टूडेंट्स बोलते हैं सर हमारा ध्यान ही नहीं गया था, सर मैंने सोचा वापस कौन फॉर्म भरेगा, तो मैंने पिछला वाला फॉर्म ही इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करके सीधा सबमिट कर दिया। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट बिगेस्ट मिस्टेक। आप अगर बेटरमेंट के लिए ऑप्ट कर रहे हो, सो बेटरमेंट का आइडियली मतलब होता है कि अगर आपको 66 नंबर का कॉलेज मिला है, अब आपको उससे बेहतर चॉइसेस चाहिए। बेहतर चॉइसेस चाहिए तो वो कौन सी होंगी? वो होंगी आपकी 66 के ऊपर जितने भी ऑप्शंस हैं। यानी आपको आइडियली कितने भरने हैं चॉइसेस? अब आइडियली आपको चॉइसेस भरने हैं 65 चॉइसेस। दैट इज द फर्स्ट थिंग व्हिच यू शुड नो। चलो, अब यहां पर कंसीडर करते हैं एक सेकंड सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो में हम कंसीडर करते हैं कि स्टूडेंट को 66 नंबर कॉलेज अलॉट हुआ था। अब उसने ऊपर 65 चॉइसेस भर दिए हैं। यहां पर क्या कर दिए हैं? 65 चॉइसेस यहां पर भर दिए हैं। जो मैंने कहा आइडियली दैट शुड बी द डिसीजन, राइट? बट आप लोगों को पता है आइडियलिटी और प्रैक्टिकलिटी में काफी फर्क होता है। अभी 66 से ऐसा तो नहीं होगा कि 66 मिला था और अभी सीधा 31 मिल गया, कि 66 मिला था अभी ऊपर 65 चॉइसेस भर दिए तो अभी 31st नंबर का कॉलेज अलॉट हो गया। इतना मेजर चेंज नहीं होता है। मैं आपको बता दूं 50% स्टूडेंट्स का कॉलेज हिलता भी नहीं है बेटरमेंट में। यानी वही कॉलेज कैप राउंड 1 वाला वही 2 में रहता है, वही 3 में रहता है, मुश्किल से जाके 4 में हिला तो हिलता है। ओके, या कैप राउंड 2 में कुछ मिल जाता है, फिर वही 3 में रहता है, वही 4 में रहता है। तो बेटरमेंट का ये मतलब नहीं है कि डेफिनेटली आप लोगों का कॉलेज स्विच होगा ही होगा। ओके, ये आप मन से निकाल दो। पता चला आप एक्सपेक्ट करके बैठे हो कि ये कॉलेज 100% निकलेगा ही निकलेगा, नहीं। कई बार कॉलेज 1 2 3 4 एक ही कॉलेज स्टिक होता है। अब उसमें रीजंस बहुत सारे हैं, आपका रैंक कहाँ से है, कहाँ से बिलोंग करते हो, वगैरह वगैरह, आपने कौन से फैक्टर्स यूज किए थे, दैट्स इट। अभी 65 चॉइसेस आइडियली यू शुड फिल, बट अभी अज्यूम करते हैं एक सिनेरियो। समझो कोई स्टूडेंट मुंबई का है और ये जो 66 नंबर कॉलेज था, ये अगर इस स्टूडेंट को पहुंचना है तो इसको ट्रेन पकड़नी है और ट्रेन पकड़ने के बाद इसका ये वाला कॉलेज फॉर एग्जांपल 3 स्टेशंस में आ जाता है। कितने स्टेशंस में आ जाता है? 3 स्टेशंस में आ जाता है। चलो, तो 66 नंबर कॉलेज स्टूडेंट को अलॉट हुआ था, रोज उसको अपने घर से ट्रेवल करके जाना है, उसका डिसीजन है ट्रेवलिंग, तो उसको 3 स्टेशन ट्रेवल करके जाना है। चलिए, अब अज्यूम करते हैं उसका जो यहाँ पे कॉलेज अलॉट हुआ है वो कॉलेज अलॉट हुआ है लेट अस से 51th नंबर का कॉलेज। बट ये जो 51th नंबर का कॉलेज अलॉट हुआ है, यहां तक पहुंचने के लिए इसको डेली बेसिस पे 1.25 घंटे की ट्रेवलिंग है। ओके, यानी इसको एक ट्रेन पहले चढ़नी है, उसमें उसको 8 स्टेशंस कवर करनी है, फिर इसके बाद उसको प्लेटफॉर्म चेंज करना है। सो प्लेटफॉर्म चेंज करने के बाद उसको वापस से दूसरी ट्रेन पकड़नी है, दूसरी ट्रेन पकड़ के वापस से इसको 3 या 4 स्टेशन ट्रेवल करनी है। सो दैट इज द प्रोसेस कि 66 नंबर से 51th नंबर का कॉलेज तो लग गया, बट ये वाला कॉलेज के लिए सिर्फ 3 स्टेशन ट्रेवल करना था 4 साल के लिए, और ये वाले कॉलेज में पहले 8 स्टेशन ट्रेवल करो, फिर प्लेटफॉर्म चेंज करो एंड उसके बाद वापस से 3 से 4 स्टेशन ट्रेवल करो। तो स्टूडेंट्स का बाद में हमको ये मैसेज आता है कि सर एक मिनट, कैप राउंड 2 में मैंने सारी चॉइसेस भर दिए सर, मैंने अपना दिमाग लगाया। हाँ, तुमने अपना दिमाग लगाया, ये चीज में मैं डिनाई नहीं करूंगा। जो दिमाग नहीं लगाते हैं वो वापस से पूरा फॉर्म इंपोर्ट करके सबमिट कर देते हैं। बट दिक्कत यहाँ पे हो गई, आपने कस्टमाइज नहीं किया अपने हिसाब से। ओके, आपने क्या नहीं किया? आपने कस्टमाइज नहीं किया अपने हिसाब से, तो फिर दिक्कत हो जाती है। फिर स्टूडेंट्स डेफिनेटली रिग्रेट में आ जाते हैं। अभी यहाँ पे आप वीडियो देख रहे हो, आपको फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज आप वीडियो देख रहे हो,
आप बोलोगे नहीं सर वो बेटर कॉलेज है, जब आता है मिलता है ना तब लगता है अरे बाप रे अभी मेरे को रोज इतना जाना पड़ेगा। जस्ट एक मुंबई के सिनेरियो का एग्जांपल दिया। उसी प्रकार से हो सकता है 66 नंबर का कॉलेज किसी को CS लगा हो किसी लोअर कॉलेज में, ऑब्वियसली परसेंटाइल के हिसाब से। अब 51 नंबर पे आपने समझो ENTC भर के रखा था, तो 51 नंबर पे समझो आपको ENTC लग गया, तो अगेन स्टूडेंट्स रिग्रेट में आ जाते हैं कि सर मुझे CS लग चुका था, CS मेरे हाथ में था, ये देखो मेरे पास अलॉटमेंट लेटर भी है, पर अभी मेरा ENTC हो गया, सर मुझे कुछ करके दो, मुझे वापस से पहला वाला कॉलेज चाहिए। तो नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आपको जैसे ही सेकंड कॉलेज अलॉट होता है पहला वाला कॉलेज आपके हाथ से चला जाएगा। कई स्टूडेंट्स को ये सवाल होता है कि सर हमारा कैप राउंड 1 वाला कॉलेज ही कैप राउंड 3 तक रहेगा क्या? हाँ रहेगा, बट एक चीज याद रखनी है, एक समय पे आपके हाथ में एक ही कॉलेज मिलेगा। अगर कैप राउंड 2 में आपको कोई नया कॉलेज अलॉट होता है तो ये चला जाएगा, अगर कोई भी अलॉट नहीं होता है तो यही कॉलेज कैप राउंड 2 तक आपके साथ रहेगा। फिर बेटरमेंट के लिए जाओगे तो यही कॉलेज, अगर कैप राउंड 3 में कुछ कॉलेज मिल गया तो ये चला जाएगा, अदरवाइज ये आपके साथ ही रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कैप राउंड 2 का जो फॉर्म होता है, कैप राउंड 3 एंड 4 का जो फॉर्म होता है, ये आपको कस्टमाइज खुद से करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कस्टमाइज आपको खुद से करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आप पुणे से हो, पुणे में आपको कोई अच्छा मिल गया है एक नॉर्मल कॉलेज, अभी आपने ऊपर MIT डाल के रखा था, MIT आपको पता है उसका फीस अलग ही लेवल पे जाता है, तो अभी आपको वो लग गया, तो अभी आप फाइनेंशियल प्रेशर में आ गए कि सर यहाँ पर फीस इतनी थी, अभी मुझे बेटर तो लग गया है बट उसका फीस 3 गुना है। ये आपको कोई भी काउंसलर इसमें मदद नहीं करेगा, बिकॉज मैंने आपको पहले ही बोल दिया है काउंसलिंग की लिस्ट कस्टमाइज नहीं होती है, एक ही लिस्ट होती है, जस्ट आपको ऊपर और नीचे से कट करके दी जाती है, और मैं कट करके नहीं दे रहा हूं। एंड इस बार बच गए हो लोग, बिकॉज कट करके देने वालों के कॉलेजेस उनको मिले ही नहीं है। रीजन, रैंक बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो चुका है लास्ट ईयर और इस ईयर के कंपैरिजन में। ओके, सो जस्ट यही सलाह है, कैप राउंड 2 की लिस्ट को कस्टमाइज करो अपनी नीड्स के हिसाब से, अपनी डिजायर्स के हिसाब से, एंड देन ही सबमिट करो, नहीं तो कैप राउंड 1 में जो कॉलेज आया है वो हाथ से चला जाएगा। यानी कैप राउंड 2 में सिर्फ और सिर्फ आप लोग वही चॉइसेस डालो जो सच में आपको दिल में डिजायर हो। क्या हो? सच में आपकी दिल की डिजायर हो। इसके अपार्ट में जिन स्टूडेंट्स को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है उनके पीछे का रीजन यही है, वो पुणे यूनिवर्सिटी उनकी होम यूनिवर्सिटी नहीं है, या फिर वो OMS कैंडिडेट हैं। सो OMS वालों को तो मैं हमेशा कहता हूं आप अपने स्टेट में भी सर्च चालू रखो, यहां पर आपका उतना वैल्यू नहीं है रैंक के कंपैरिजन में, अगर मैं आपको बोलूं परसेंटाइल रैंक के रेशियो में। दूसरी चीज, जो भी स्टूडेंट्स का होम यूनिवर्सिटी दूसरा है, मुंबई और पुणे नहीं है, और वो मुंबई और पुणे में डालना चाहते हैं, तो आपको फिर कोर ब्रांचेस भी डालनी पड़ेंगी, ये पहली चीज है। और आपको फिर और भी चीजें डालनी पड़ेंगी, यानी पुणे के पूरा लिस्ट भर के उसके बाद आप मुंबई के भी थोड़े से बॉटम के कॉलेजेस डाल दो, उसके अपार्ट में आप थोड़े से नागपुर के भी डाल दो, एंड कोर ब्रांचेस भी आपको इंक्लूड करनी पड़ेंगी। अनफॉर्चुनेटली ऐसा पहले नहीं होता था, इस साल रैंक्स काफी ज्यादा फ्लक्चुएट हुए हैं, तो इस वजह से जो मुंबई पुणे जिनका होम यूनिवर्सिटी नहीं है उनको कोर ब्रांचेस भी इंक्लूड करनी पड़ेंगी, एज वेल एज आपको जो जो न्यू कॉलेजेस हैं जो पिछले साल ही खुले हैं उनके भी नाम आपको डालने पड़ेंगे। थोड़ा सा ये अनफॉर्चुनेट थिंग है फॉर जो अदर होम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। दैट्स इट, यही थी सलाह एंड 2 मिस्टेक्स फॉर कैप राउंड 2। यही 2 मिस्टेक्स आपकी कैप राउंड 3 एंड 4 के लिए भी वैलिड हैं। सो कैप राउंड 2 3 फॉर्म का फॉर्म अपने हिसाब से भरो, खुद को जो दिल में कॉलेज चाहिए सिर्फ वही डाल के भरो, नहीं तो रिग्रेट आ जाता है। टेक केयर, गुड बाय, ऑल द बेस्ट। यस, इंजीनियरिंग बैच हमारी 2 दिन में लॉन्च होने वाली है, सो 2 days टू गो।